कल का ही कंटिन्यू करेंगे। कल जो पढ़ रहे थे ना, इससे पहले का टॉपिक आप देखोगे तो प्रिपेयर योर सेल्फ टू लिसन। उसके बाद ये द स्पीकर एट ईज, मतलब कि स्पीकर को इस तरह से फील कराओ कि उसको लगना चाहिए कि मेरे को ये सब सुनने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, और उसको ये चीज़ महसूस कराओ कि उनका कितना ज़रूरत है आपको, और उसका गाइडेंस का कितना ज़रूरत है। ठीक है, और उनको इस तरह से आप इनकरेज कीजिए कि गेस्चर इस तरह से दिखाइए कि इशारा इस तरह से आपका होना चाहिए, उनको और जितना आता होगा वो बोले उस चीज़ के बारे में। ठीक है, वो जितना ज़्यादा उनको आता होगा वो चीज़ को बताना चाहे बताए। और क्या है, क्या और क्या है कि आप उसके साथ आई कांटेक्ट बनाइए अच्छे से, और इस तरह से नहीं कर दें कि आप उसको बहुत आँख ये करके देख रहे हैं, कड़ा आँख से देख रहे हैं, तो उस तरह से ना करें। ये आपको क्या करना है, एक नॉर्मल आई कांटेक्ट बनाना है। ठीक है, इस तरह से बनाना है कि ऐसा लगे उनको कि आप सुन रहे हो। ठीक है, और क्या कह रहे हैं उनको आप समझ रहे हो। ठीक है, इस तरह से आई कांटेक्ट बनाना है। फिर रिमूव डिस्ट्रक्शंस, डिस्ट्रक्शंस को हटाना है। जैसे कि आपको क्या बोला जा रहा है उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। डू नॉट डूडल, मतलब कि आप डूडल ना बनाएं, ऐसे वैसे इधर उधर ना करें। सफल पेपर, मतलब पेपर को ना मोड़ें उस समय। लुक आउट द विंडो, आप जहाँ पर बैठे हैं उससे बाहर खिड़की की ओर ना देखें। ठीक है, और आप फिंगर नेल्स को चबाएं नहीं मुंह से, या फिर इस तरह से कोई भी एक्टिविटी ना करें जिससे अगला आदमी को लगे कि ये तो सही से सुनना ही नहीं चाह रहा है। ठीक है, और अवॉइड अननेसेसरी इंटरप्शंस, मतलब कि जो चीज़ वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जिससे बाधाएं हो रही है, उस चीज़ को वहाँ पे हटा देना चाहिए। और ये सारा अगर बिहेवियर आप करते हो तो लिसनिंग, मतलब लिसनिंग प्रोसेस मतलब सुनने में, तो इससे क्या पता चलता है, जो भी आदमी बोल रहा होगा, जो भी आदमी बता रहा होगा, उसको लगेगा ना कि ये बोर हो गया है, इसको सुनने में अब इंटरेस्टेड नहीं है, और ये डिस्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कि ये इसको कुछ और सुनने का मन है या कुछ और करने का मन है, ये सुनना नहीं चाहता है। ठीक है, तो इसी में आगे टॉपिक है इम्पैथी, मतलब कि पेशेंस, यानी कि धैर्य। आपको धैर्य रख के सुनना होता है। वो सॉरी सॉरी सॉरी, पेशेंट मतलब यहाँ धैर्य है, ये तो दूसरा है। आपको एम्फेसाइज मतलब सहानुभूति अपने आप में रखना होगा कि बहुत समय ऐसा होता है ना कि जो दूसरा कोई बता रहे होते हैं या फिर जो अगला आदमी बता रहा होता है तो वो समझ में नहीं आता है, तो आपको उस जगह पे समझने का कोशिश करना है कि उनका कहने का क्या तात्पर्य निकल रहा है। ठीक है, और वो क्या कहना चाह रहे हैं। लुक एट इशू फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव, मतलब उसके अनुसार वो क्या कहना चाह रहे हैं, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और आपको प्री कंसीव्ड एरिया, मतलब कि वो पहले से क्या उसके बारे में बताए, उसके बारे में भी आपको सोचना होता है। फिर और क्या है कि आप उनको थोड़ा खुले माइंड के अनुसार सोचोगे कि इनको और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछ देते हैं तो क्या लगेगा कि हाँ ये इससे इंटरेस्टेड है, तब तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, और और ये भी है कि आपको कोई चीज़ वो बोल रहे हैं और उससे आप डिसएग्री कर रहे हो, मतलब कि वो जो भी चीज़ बता रहे हैं उसको आप लग रहा है कि आपको ये सही नहीं होगा, तो आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, और आपको वो इसके लिए आर्गूमेंट, मतलब क्या बोला जाए सही से तो सही होगा, उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए, मतलब उसके लिए आपको तैयार करना चाहिए। और और आपको ये चीज़ माइंड में ध्यान रखना चाहिए कि दूसरा कोई क्या बोल रहा है, आपका जो और भी साथ में मतलब सुन रहे हैं उनको वो क्या बोल रहे हैं, और उनका क्या व्यूज है उसके, वो जो बता रहे हैं उनको लेके, तो ये सारा चीज़ भी आपको ध्यान रखना होता है। फिर 20% मतलब आपको धैर्य रखना होता है कि आप कभी कभी थोड़ा देर रुकें। ठीक है, इवन लॉन्ग पॉज, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही देर तक के लिए धैर्य बना के रखें।
और ये इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना धैर्य बना के रख लिए कि स्पीकर जो बोलने वाले थे वक्ता वो बोल के ख़त्म कर दिए सब कुछ, ठीक है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्पीकर है वो कंटिन्यू करे, वो अपने समय में उनको मतलब बोलने देना चाहिए। और ये बहुत समय ऐसा भी होता है कि उसको सोचने में थोड़ा सा समय लगते हैं कि वो किस तरह से बोलें और कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। ये भी चीज़ उनको थोड़ा सा समझने में कभी कभी प्रॉब्लम होता है। तो कहीं भी कोई भी नया आदमी जाता है तो वो सोचते हैं ना कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, इस चीज़ को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए क्या है कि उनको खुद से स्टार्ट करने दें, और वो कुछ अगर बोल रहे हैं तो उनके साथ साथ वो चीज़ को आप दोहराएं नहीं, उनको ध्यानपूर्वक सुने। ये चीज़ आप में होनी चाहिए। ये नहीं कि वो अगर बोल रहे हैं तो उसी को हम फिर दोहरा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आगे है आपका एवॉइड पर्सनल प्रीजस्टिस, मतलब कि आप पहले से ही सोच लिए हैं कि ये चीज़ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है। ट्राई टू बी इम्पार्शियल, मतलब कि आपको इस तरह से सोचना होगा कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए। ये नहीं कि हम पहले से ही सोच लिए ही तो ऐसा ही होगा, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको कोई भी चीज़ को लेके इरिटेट नहीं होना है। बहुत समय ऐसा भी होगा ना कि वो जो आप सुन रहे हो वो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, तो उस समय इरिटेट नहीं होना है। और अगर आप इरिटेट होगे तो क्या होगा कि जो अगला आदमी बोल रहे हैं तो वो क्या होंगे कि जो बोल रहे हैं उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब जो जो बताना चाह रहे हैं वो बता नहीं पाएंगे, ठीक है। और क्या है कि सबको का अपना अपना बोलने का अलग स्टाइल है, मतलब सबको का समझाने का अलग स्टाइल है। जैसे कि बहुत कोई जो है एग्जाम्पल से मतलब कि बहुत कोई क्या होता है ना कि नर्वस हो जाता है, ज़्यादा नर्वस होता है, ठीक है। या फिर वो थोड़ा शर्मीला किस्म का आदमी होता है, तो वो सब चीज़ आपको देखना होगा। और बहुत को क्या होता है कि वो रीजनल मतलब धार्मिक चीज़ों को लेके विश्वास रखता है, धार्मिक चीज़ों पे ज़्यादा बात करता है। बहुत को क्या होता है कि वो अपना हाथ को जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट कराता है, मतलब हाथ बहुत इशारा कर करके बताएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि वो चीज़ जैसे वो बोल रहे हैं या जैसे चीज़ वो बता रहे हैं उस चीज़ पे आपको ध्यान देना। ये नहीं कि वो हाथ मिला के बता रहे हैं या फिर वो एक ही चीज़ पे पॉइंट दे के बता रहे हैं, वो चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको ये चीज़ देखना है कि वो क्या चीज़ कह रहे हैं, क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं। ये नहीं कि वो कैसे आपको बता रहे हैं, उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। आपको जो चीज़ बता रहे हैं वो चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, वो चीज़ आप समझ पा रहे हो कि नहीं, वो चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। लिसन टू द टोन, अब मतलब जो भी चीज़ बताया जा रहा है उस पर ध्यान देना होता है अच्छे से, उनका टोन कैसा है, मतलब उतार चढ़ाव करके बोल रहे हैं कि सीधे बोल रहे हैं। तो ये भी चीज़ आपको वहाँ पे देखना होता है। वॉल्यूम एंड टोन बोथ एड टू व्हाट इज बीइंग सेन, वॉल्यूम जो होता है मतलब आवाज़ होता है, एक टोन होता है, दोनों ये बताता है कि क्या वो कहना चाह रहे हैं, मतलब कि किस तरह से कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जो अच्छे वो वक्ता होते हैं, जो अच्छे बोलने वाले होते हैं, वो वॉल्यूम और टोन दोनों यूज करते हैं, ताकि ऑडियंस जो है, जो सुनने वाला है, वो अटेंटिव हो, मतलब कि उनको ध्यानपूर्वक सुने, ठीक है। तो जो भी लोग हैं एवरीबॉडी विल यूज पीच, जैसे कि पीच, टोन, वॉल्यूम, ठीक है, वो बहुत सारा समय पे यूज करते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो कि जो सामने वाला सुन सुन रहे हैं वो उसको अच्छे से समझ सके, और उसको उसके प्रति उसको समझने की और जागरूकता बढ़े, यानी कि इम्फेसाइज हो, यानी कि उसके अंदर उसको समझने को लोग के सहानुभूति बढ़े, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल